Good morning, students. Today we will read chapter 6. I want something in a cage. इसका मतलब I miss मैं want miss चाहता हूँ something माने कुछ in a cage मतलब जो केज में हो, एक केज के लिए एक केज में। मिस्टर पर्सल ओन्स ए पेट शॉप। मिस्टर पर्सल जो है उनकी एक पालतू जानवरों की एक दुकान है। There is a constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. कांस्टेंट नॉइज होती है। अब जब जानवरों की दुकान है उसमें कई प्रकार के पालतू जानवर हैं, तो इन शॉप में जो होता है बहुत मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस वहाँ होती हैं, ठीक है। और जो होता है मिस्टर पर्सल डिड नॉट केयर फॉर इट, इन आवाज़ों की कोई ध्यान नहीं देते, मतलब वो एवॉइड करते हैं। अब उनकी दुकान है तो वो तो इसीलिए वन कॉल मॉर्निंग स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। एक जो होता है सुबह ठंडी है, ठंड का मौसम था, सुबह एक आदमी वहाँ आता है। आइए चलती है स्टार्ट में। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। मिस्टर पर्सल जो है घोस्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, भूतों पर विश्वास नहीं करते हैं। Nevertheless, the man who bought the two doves his stern act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny. ठीक है। अब जो होता है मिस्टर पर्सल कभी भूतों विश्वास नहीं करते थे, परंतु एक आदमी जो हु बार टू डब्स, जो दो कबूतर खरीदा, हिस्टेंज एक्स, उसका जो स्टेंज एक था, उसका जो एक था, जिस तरह वो कार मतलब उसका वो जिस तरह वो आया, उसका एक माने काम उसका था, कैसे वो दुकान में आया, क्या क्या उसने किस तरीके से क्या किया, वो सब इमीडिएटली लेफ्ट हिम विथ सेंस ऑफ अनकैनी, उनको असाधारण असमंजस में छोड़ दिया मिस्टर पर्सल को। जो उसने किया, उस आदमी ने क्या क्या किया होगा आगे चल के मिलेगा ही। एज दो बिहाइंड इज डिपार्टेड कस्टमर, जैसे ही जब वो कस्टमर, डिपार्टेड कस्टमर मतलब चला गया हुआ ग्राहक, छोड़ता देर हैड लिंगर मस्टी स्मेल ऑफ एबंडन हंटेड हाउस। वहाँ जो होता है जैसे नहीं होता है हंटेड हाउस माने जैसे भूतिया घर, डरावना घर या उजड़ा खंजहार मतलब खंडहर घर जैसा नहीं लगता है जाने पे, वैसे ही उनके दुकान में मिस्टर पर्सल को फील हो रहा है। मिस्टर पर्सल वाज ए स्मॉल फसी मैन, रेड चिक एंड टाइट मेलन स्टमक। जो मिस्टर पर्सल थे स्मॉल थे, फसी हेल्दी थे, रेड चिक थे एंड टाइट मेलन स्टमक, उनका जो खरबूज तरबूज की तरह वो क्या था, स्टमक था। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो टू गिव हिम अपीयरेंस ऑफ ए वाइज इंजीनियर आउल। अब जो लार्ज ग्लास था उनके जो आँख पे लगा था, ऐसा अपीयरेंस जैसे कि बहुत बुद्धिमान, जैसे उल्लू नहीं होता उसी तरह वो इनका शेप दिख रहा था। ही ओन्ड ए पेट शॉप, उनके पास एक पेट शॉप थी। ही सोल्ड कैट्स डॉग्स एंड मंकी, वो जो होता है बिल्ली कुत्ता बंदर बेचते थे। ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, वो जो होता है डेल्ट इन माने बेचते थे फिश फूड और बर्ड सीड भी। एंड प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर द एलिंग कैनरीज। कैनरीज में जानते हैं स्मॉल ब्राइट येलो बर्ड्स नोटेड फॉर इट सिंगिंग, और कोई चिड़िया जैसे ये है, इसके कोई चोट वोट लगी हो तो इसके लिए भी मेडिसिन होती थी। एंड डिस्प्लेड ऑन सलवे लॉन्ग द रोज आर्नेड गिल्डेड केज, और जो होता ये जो चीज़ें थीं उनकी अलमारियों, इस सलवे मैंने उनकी अलमारियों में रो में लगी हुई थी, और अलमारियाँ जो मतलब पिजड़ा है तो जो पिजड़े वाले हैं उसको पिजड़े में रखे हैं, इसी तरह जो होता है चीज़ें उनकी दुकान की हैं। ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, वह स्वयं को एक प्रोफेशनल मैन समझते हैं, मतलब बहुत अच्छा, अपने दुकान का बहुत मतलब समझते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं इस दुकान को बहुत अच्छा चलाता हूँ। ए कांस्टेंट स्टेयर ऑफ मोमेंट परवेडेड हिज शॉप, व्हिस्पर ट्विटर स्लाई रस्टलिंग स्क्वेल चेप्स एंड सडन स्क्वे। एक कांस्टेंट स्टेयर ऑफ मोमेंट, एक अलग एक मतलब हमेशा मूवमेंट बने गति वहाँ उनकी दुकान में रहती है। क्यों, कैसी गति है, जैसे वहाँ अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं उनकी आवाज़ें हैं, तो कहीं उनकी आवाज़ें ट्विटरिंग है, स्लाई रस्टलिंग है, स्क्वील है, चीप्स है एंड सडन स्वे, ये सब उनकी आवाज़ें हैं। किनकी, उन जानवरों की। किसी की मतलब कोई कूद रहा है, कोई इधर कोई बोल रहा है, कोई मतलब वहाँ कहीं झगड़े के उनके जानवरों के, कहीं उन पक्षुओं को कुछ ना कुछ, जैसे ये सब आवाज़ें हैं। स्मॉल फीट स्कैम्बर्ड इन द फ्रैंटिक सर्कल, जो स्मॉल फीट थे छोटे छोटे पैर, वो उनके फ्रैंटिक सर्कल मतलब उसी में अब जो होता है उसी पिजड़े में है तो अपना उसी में घूमेंगे, इधर उधर करेंगे। अब देखिए
फ्राइटेंड, और जो फिर थे वो फ्राइटेंड थे, मतलब वो लोग डरे हुए थे ना, जैसे जानवर है अकेले है जैसे होता है उसमें तब डरा ही रहेगा। बिविल्डर ब्लाइंडली सीकिंग, मतलब घबराए हैं सब, ब्लाइंडली सीकिंग माने तलाश कर रहे हैं इधर उधर निकलने भागने का। अक्रॉस द सिल्वर पल्स हिज एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, और उन्हीं के बीच में उनकी लाइफ जो है एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ है। बट कस्टमर हु केम इन सेड, लेकिन जो कस्टमर आया था अंदर, आर नॉट दे क्यूट, क्या वे अच्छे नहीं, पूछ रहा कस्टमर। लुक द लिटिल केज की तरफ देखा, दे आर स्वीट, बहुत अच्छे हैं। एंड मिस्टर पेसल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्की रब हिज हैंड एंड एम्पैटिकली शेक हिज हैंड। अब मिस्टर पर्सल जो होता है स्वयं मुस्कुराते हैं, लेकिन जो होता है ब्रिस्कली रब, उनकी जो तेज हंसी होती है, ब्रिस्कली रब हैंड मतलब अपने हैंड्स को रगड़ते हैं, ब्रिस्कली रब हैंड, ठीक है। एंड एम्फेटिकली शेक हिज हैंड, अपने हेड को हिलाते हैं। अब देखिए, इच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड, प्रत्येक सुबह जब उनके ओपनिंग शॉप मतलब जब दुकान खुल जाती थी, इट वाज प्रॉपर्टीज कस्टम टू पर्च ऑन हाई स्टूल, यह उनकी एक रोजाना उनकी जो है एक तरीके से कस्टम हो गई थी, परंपरा हो गई थी। एक हाई स्टूल पे बैठते थे बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, अपने मॉर्निंग पेपर को खोलते थे। आई डाइजेस्टेड द डे न्यूज, और जो दिन भर की जो न्यूज़ें होती थी यानी उस अखबार के द्वारा पढ़ते थे। एज ही रूड ही स्मिर्क फ्रॉन, अब जैसे अखबार को पढ़ते थे, स्मिर्क मतलब बनावटी हंसी नहीं होता है, मूर्खता, अरे जैसे कहने का मतलब अरे ये कमेंट दिया इसने ये लिखा है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं होता। हम अखबार पढ़ते समय करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कभी कभी न्यूज़ को देखकर हम हंसने लगते हैं। तो देखिए, अब रिफ्लेक्टली फर्स्ट हिज लिप, कभी कभी अपने लिप्स को, नॉनली लिफ्ट हिज आईब्रो, कभी कभी अपनी आंखों को आईब्रो जो उठाते हैं। नोट इन ग्रेव एग्रीमेंट, ही रीड एवरीथिंग इवन एडवाइस टू लव लर्न, एंड वह जो होता है प्रत्येक चीज़ पढ़ते थे, एडवाइस देते थे उन लव लर्न एंड डिटेल्स कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और जो होता है उसमें जो होता है एडवर्टाइज, आप देखते हैं विज्ञापन भी आता अखबार में, तो वो सब चीज़ें पढ़ते थे और जो एडवाइस भी देते थे कि अरे ऐसा होना चाहिए ऐसा होना है, डिटेल कॉलम एडवर्टाइजमेंट का भी होता था उसमें। इट वॉज ए रफ डे माने बहुत अच्छा दिन नहीं था। स्ट्रांग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, एक तेज हवा ग्लास विंडो थी उनकी शीशे की, उस पर चल रही थी, मतलब उस पर टकरा रही थी। स्मोक फिल द विंडी सिटी, अब जो स्मोक जो थे पूरे विंट्री सिटी मतलब जो कुहरा पड़ा था उस सिटी को स्मोक बनाती, मतलब कुहरा पूरा सिटी में पड़ा था। एंड द एयर वाज ग्रे विथ थिक फ्रॉस्ट, मतलब एयर पूरी क्या ग्रे मतलब भूरी भूरी, थिक फॉरेस्ट मतलब थिक फ्रॉस्ट मतलब कुहरा कुहसा ये सब दिख रहा। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, अपना यूजुअल जो टास्क उनका पढ़ने का जो अखबार है। मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेन द हाई स्टूल, मिस्टर पर्सल जो था फिर मतलब स्टूल पे चढ़ जाते हैं। एंड अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, अब जो होता है अपने मॉर्निंग पेपर को फिर से ओपन करेंगे। ही एडजस्ट हिज ग्लास एंड ग्लेंड एट द डे एंड हेडलाइंस, और जो होता है उनका रोजाना को काम तो बता रहा था, ठीक है ना, आप देखे होंगे। यहाँ देखिए आपको अब डे स्टेइंग, जैसे ये दिन था अब दिन की शुरुआत हुई तो जो रोजाना जो करते थे उसी तरह यहाँ बता रहा है कि उस तरह हुआ। मिस्टर पर्सल अगेन फिर आते हैं, दुकान खोलते हैं, सुबह कैसी आपने बताया है, अपने हाई स्टूल पे चढ़ते हैं, अपने मॉर्निंग पेपर को खोलते हैं, वो अपने एडजस्टेड ग्लास अपने चश्मा को एडजस्ट करते हैं, लगाते हैं। ग्लैंस्ड एट द डे हेडलाइंस, और जो होता है अखबार की हेडलाइंस पे देखते हैं। चीयरपिंग एंड स्पीकिंग मीविंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, ये सब आवाज़ें देखिए उनकी दुकान की है, उनके दुकान में चल रही है। एड मिस पर्सल हियर इट नो मोर देन ही वुड हैव हियर द माउंटेन्स टिकलिंग ऑफ फैमिलियर क्लास, अब फिर भी जो होता है वो कुछ नहीं सुनते इसका, वो केवल क्या ही वुड हियर मोनोटियस टिकलिंग ऑफ फैमिलियर क्लास, कोई घड़ी है उनकी दुकान में उसी की तरफ मतलब उनका ध्यान थोड़ा सा है, वो कोई टिकली नहीं करती घड़ी बजते समय, वही है। अब देखिए देयर वाज बेल ओवर द डोर पर एक जो है बेल है, जिंगल व्हेनेवर कस्टमर, जब कोई कस्टमर प्रवेश करता है तो बेल बज जाती है। दिस मॉर्निंग हाउ द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल टू रिंग, इस सुबह जो मिस्टर पर्सल को याद आता है कि ये जो है बजना फेल हो गई, क्यों, कोई प्रवेश किया लेकिन ये बजी नहीं। सिंपली ही ग्लेंस्ड अप
देयर वॉज ए स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही एट मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ द थिन एयर। अब जो होता है वो अब देखते हैं कि कोई देर स्ट्रेंजर कोई अजनबी है उनके दरवाजे के अंदर, मतलब दुकान के अंदर है, और जो होता है उस थिन एयर से निकल कर आया है। जैसे वो होता है ना, कोहरा वोहरा पड़ा रहता है, तो उसी तरह आदमी जब जाता है कहीं तो उसके ऊपर सब कोहरा वोहरा लगा हुई है।